कानपुर नगर के दससराय मसवानपुर कल्याणपुर थानागर्त स्थित मां दुर्गा मेडिकल सेंटर में पुराना शिवली निवासिनी 23 वर्षीय बीए की छात्रा प्रियंका के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा पैसों की उगाही और इलाज में लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान चली गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मां दुर्गा मेडिकल सेंटर दससराय मसवानपुर थाना कल्याणपुर में इसरार नामक दलाल ने 23 वर्षीय बीए अंतिम वर्ष की छात्रा प्रियंका पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासी पुराना शिवली रोड को 28 अप्रैल 2021 को रात 10 बजे भर्ती करवाया था। अस्पताल सूत्रों ने दबी जबान में इस बात को कबूल किया कि प्रियंका की हालत गंभीर थी, उसे आईसीयू में वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। हमारे अस्पताल में आईसीयू व वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सब जानते हुए आखिर किन परिस्थितियों में नर्सिंग होम संचालक ने प्रियंका को भर्ती कर लिया। भर्ती के समय उनसे तुरंत 20,000 की मांग की गई। परिजनों ने 5,000 रुपए जमा कर दिए। अगले दिन 29 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपए जमा किए। 30 अप्रैल 2021 को सुबह 10,000 रुपए जमा किए। नर्सिंग होम कर्मचारियों ने जब और रुपए जमा करने की बात कही तो प्रियंका के परिजनों व अस्पताल कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। तुरंत पैसा देने में असमर्थता जाहिर करने के बाद नर्सिंग होम कर्मचारियों ने मरीज को कहीं और ले जाने की बात कही। इसी बीच नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अजय पाल के अनुसार मरीज की जांच रिपोर्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया। जब हमने उन्हें कहीं और ले जाने की बात कही लेकिन परिजन वही इलाज करवाने की बात कहते रहे। इसी कहासुनी के बीच प्रियंका की हालत बिगड़ती गई। 30 अप्रैल 2021 रात्रि 11:20 पर प्रियंका की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर व सेवा भाव के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा के देश भारत की संवेदनहीन नर्सिंग व्यवस्था दोनों ने ही मानवता को शर्मसार कर दिया है। कमीशन खोर दलाल इसरार को ये जानकारी होते हुए कि मरीज गंभीर है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत है, फिर इसरार व गैर जिम्मेदार नर्सिंग होम संचालकों के गठजोड़ ने पैसे की भूख के कारण एक बीए की छात्रा की जान चली गई। मृतका प्रियंका की मां ने रोते हुए कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर किसी लड़की के साथ ऐसी घटना घटित ना हो सके। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ व अन्य अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे थे। घटना के अगले दिन सीएमओ का कानपुर से स्थानांतरण हो गया। उनसे संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। हमारे समाचार पत्र की टीम ने नर्सिंग होम प्रभारी डॉक्टर एपी मिश्रा से उक्त नर्सिंग होम संचालक की लापरवाही के कारण छात्रा की मौत की जानकारी दी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता कोविड-19 के संक्रमितों की जान बचाना है। जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ भी तो किसी छात्रा की इलाज में लापरवाही से जान चली गई है, नर्सिंग होम के नोडल प्रभारी होने के नाते क्या उनकी जान बचाना आपकी प्राथमिकता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें कुछ कहने की शासन से मना दी है। इस संबंध में सीएमओ से बात कर लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन बिना मास्क के अवैध नर्सिंग होम जिनकी सारी व्यवस्था दलालों व अनट्रेन्ड स्टाफ के हाथों में रहती है, आए दिन किसी न किसी मरीज की जान पर बनाती है। लेकिन इन नर्सिंग होमों पर कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। आमजन का इलाज के नाम पर शोषण जारी रहता है। सूत्रों के अनुसार कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में झोलाछाप डॉक्टरों ने अवैध रूप से मानकों व दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर नर्सिंग होम खोल रखे हैं। सूत्रों के अनुसार नगर के स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से इन नर्सिंग होम में आए दिन मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की खबरें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं। सूत्रों के अनुसार इन नर्सिंग होम पर क्षेत्रीय पुलिस की कृपा के कारण ये बेलगाम हो गए हैं। ये नर्सिंग होम कोरोना काल के गहरे संकट में भी मानवता को ताक पर रखकर लूट खसोट में जुट गए हैं। दलालों के मार्फत मरीज उनके जान पहचान के नर्सिंग होम में भर्ती करवाए जा रहे हैं। भर्ती करवाने की एवज में दलालों को मोटा कमीशन नर्सिंग होम संचालकों द्वारा मिलता है। आप कौन है? प्रियंका की सिस्टर। आप उनकी सिस्टर है। क्या तारीख को बीमार हुई थी ये? हम आए थे अपने घर से ससुराल से। अच्छा, अपने घर पे थी? तो यहाँ पे कुनाथ हॉस्पिटल रहते। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये लोग उसको वहाँ ले गए। अच्छा, हॉस्पिटल में इलाज किस तरह से हो रहा था? किस तरह से जो है वो आपको
आपके साथ में व्यवहार कर रहे थे क्या? अरे बहुत व्यवहार लोग खराब था। वो लोग हमेशा जैसे कि ये लोग भैया लोग जब नहीं रहते थे तो हम इनको जैसे बुलाते थे, हम इनको कहते थे कि पैसे नहीं जमा कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इतने पैसे आप दीजिए, आगे 30,000 40,000 बचा रहे, हमेशा सुबह से इतना खर्चा कीजिए और होगा। तो इस तरीके से वो हमेशा बोलते थे। हम कहते थे भैया ये आ रहे हैं, उनसे कहिए आप लोग, तो खुद बोलते हैं लेकिन इसका थोड़ा इलाज आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। बहुत लोगों ने हम लोगों को परेशान ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया था क्या उसका? हाँ, ऑक्सीजन का लेवल उसको काफी जैसे कि चाहिए था उसका, तो उसका काफी कम था, जैसे 54-55% था। लास्ट में उसका 30-35% पे हम लोगों ने पूरा ऑफ कर दिया था उसका। ऑफ कर दिया? ऑक्सीजन 30 पर और वो H2SO तो उसको 30% ही रहने दिया था हम लोगों ने, अच्छा। उसको ऊपर नहीं कर रहा था। तो हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी तो थी नहीं, तो इस वजह से हमें लग रहा है कुल मिला के ये इलाज में लापरवाही मानते हैं? बहुत बुरी तरीके पैसा ही हम ऐसा जैसे कि सुबह दोपहर शाम जैसे भैया जब नहीं रहते तो तुरंत बुलाते थे कि आइए पैसे। क्या चाहती हैं माता जी आप? आता कि हम तो सोचते अपनी बेटी खो दी हमने, अब दूसरे के साथ ऐसा न व्यवहार हो। मैं तो यही चाहती कि हमने तो अपनी जिंदगी 25-24 साल की बेटी खो दी हमने, ऐसी लड़की हमको कहीं नहीं मिलेगी जिंदगी में। क्या चाहती हैं? हम यह चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा न हो।